हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर जी एल चौरसिया। आप लोग का जो है आपके प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। एजू करियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आप सबको जो है धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, दीपावली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं एडवांस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शंस को जोड़ते कहते हैं या माइनस कैसे करेंगे या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कैसे जो हम लोग काम को करते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्या फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न जो है, भिन्न क्या, ठीक। तो भिन्न जो है बहुत जो है हम लोग भिन्न की बात कर रहे हैं, जो फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जैसे मान लो कोई वैल्यू रखी गई है जो x अपान वाई के फॉर्म में होगी, ठीक, उसको हम फ्रैक्शंस बोल सकते हैं भिन्न। ठीक, जो डेसिमल में ना, जो दशमलव के फॉर्म में नहीं होगी, भिन्न के फॉर्म में। अगर तुम भिन्न को जोड़ना है तुम लोग कैसे करेंगे, सपोज दैट कोई एक संख्या दी गई है, कोई भी संख्या हम लेंगे, संख्या को जैसे कि 4/5 प्लस 5/5। अगर इस देखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर कहते हैं। ठीक, तो इसमें भी वही अंश हो जाएगा और हर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बोलते हैं इंग्लिश में। दिस इज न्यूमरेटर और जो है डिनोमिनेटर, मीन्स दैट डिनोमिनेटर। तो एक न्यूमरेटर हो गया और आपका डिनोमिनेटर होता है। तो अब जो अगर हम लोग देखें, अगर इसका जो है क्या, इसको जो है डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, दो कंडीशन है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज द सेम, डिनोमिनेटर इज द सेम। इन दिस केस अगर आपका हर मतलब क्या, ऊपर का अंश बोलते हैं फ्रैक्शन में, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर आपका जो है क्या, अगर आपका जो है हर समान हो तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसको 4 + 5, इसके जो अंश को, इसको अंश को डायरेक्ट जोड़ लेंगे। तो ठीक है, 4 + 5 को हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। अगर हम प्लस करेंगे 9 ने लिख लिया। और दोनों के क्या है, डिनोमिनेटर मतलब आपके जो है हर समान है, तो इसे हमने क्या करेंगे, इसको जो है, ठीक है, हम लोग जो डायरेक्ट इसको सेम जो है, जो भी 5 है दोनों के, उसमें डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब हर में 5 है, तो हम 5 को लिख लेंगे, बाकी दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ने का एक तरीका हो गया। या तो कोई फ्रैक्शन को अगर हम माइनस करना हो, ठीक, अभी हम एक तरीके के मतलब जिसके कंडीशंस क्या हो गया, इसको हम जो है डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, कोई दूसरा भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो। ठीक, तो हम उसको क्या करेंगे, सेम जोड़ सकते हैं। इन केस ये तो ऐसे लिखा हुआ, अगर जो है दूसरे तरीके से इसको लिखा हो, जैसे 4 and 1/2, ठीक, प्लस अगर यहाँ पे लिखा हो 9 and 1/2। इस केस में क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये तो फ्रैक्शंस में नहीं है, तो क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस में नहीं होता है इसको डायरेक्ट पहले जोड़ लेते हैं। तो 9 और +4 जोड़ लिया, 9 and 5 +4, सॉरी 9 + 4 को डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। वी विल सम द 4 and 9 because it is not a fraction, directly we can sum to this, then it will be 13 and हाफ एंड हाफ। तो 1/2 and 1/2 कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं। तो अगर हम इसको जोड़े तो क्या, 4 + 9 13 हो गया, और हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा आपका, 1 + 1 डायरेक्ट जोड़ लिया। ठीक, 1 + 1 किया, 1 + 1 किया और अपान क्या किया, 2। ठीक, प्लस में क्या हुआ, 2/2, मतलब ये 2 और
2/2 कटा तो 1 आ गया, मतलब क्या हुआ इससे हमने 9 + 4 + 1 हो गया, कितना हो गया 9 + 5 हो गया, ठीक, तो 14 हो गया। ठीक, तो हमने क्या किया, क्योंकि इसमें भी हमारा जो फ्रैक्शंस वाला पोर्शंस था, ठीक, द पोर्शन ऑफ फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर है सेम, इसका जो हर समान था, बाकी ये वाले नंबर्स जो थे आपके, ये क्या, ये नंबर्स जो फ्रैक्शंस में नहीं थे, इसको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया नंबर्स को, ठीक, और इसको हमने क्या किया, हाफ एंड हाफ, अगर 1 + 1 जोड़ा, बिकॉज द डिनोमिनेटर आर सेम, देन 1 + 1 is 2 and 2 divided by 2 is 1, then it is add up to these 3, then it will be 14. This is the simple. फिर अगर हम जो है माइनस करना चाहें फ्रैक्शंस को, ठीक, अगर हम जो एक सेम तरीके के, ठीक, फ्रैक्शन मीन्स दैट जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसका जो है डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसके डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको हम माइनस कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है डिनोमिनेटर को जब सेम होगा तब माइनस कैसे करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट जो समझते हैं, ठीक। इन दिस केस जब हमारा डिनोमिनेटर सेम था तो हमने डायरेक्ट कर लिया, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम माइनस कैसे करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक, जो है संख्या को हम घटाएंगे कैसे। तो इसमें जैसे सपोज दैट कोई नंबर दिया है और उसका डिनोमिनेटर मतलब क्या हो, सेम हो, मान लो कि अगर दिया है 19/5 दिया है, और इसको हमें क्या माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 19/5 फ्रैक्शन में से, we are subtracting, suppose that 12/5 if the denominator are same, अगर आपका जो है हर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में अंश अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है माइनस करते हैं, 19 - 12 हम कर सकते हैं, 19 - 12, और क्या ये दोनों सेम है तो अपन 5 लिख सकते हैं, ठीक। when the numerator are different but the denominator are same, then we will directly subtract the numerator of one from the other, means from 19 we are going to do the minus or subtract, 19 - 12 is equal to 7 and then upon 5. This is the answer. Means in the case of the fraction which have the same denominator, it is easy to subtract or sum, we can directly add or directly subtract from the upper part, means the numerator part से जो हमारा अंश में से जो है फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को माइनस करना है, या फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को ऐड करना, और डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हुआ आपका जो है, मतलब जब सेम होगा। अब दूसरा केस हो सकता है जब जो है डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, मीन्स दैट इसका जो जब हमारा जो है डिनोमिनेटर मीन्स दैट इसका जो हर अगर आपका सेपरेट होगा तो हम कैसे इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, व्हेन नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमारा जो है क्या फ्रैक्शंस में जो डिफरेंस हो जाए, मीन्स दैट suppose that first number is 19/5 and second is 20/8, means that both are the different, means that न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों जो है डिफरेंस हो जा रहे हैं दोनों नंबर्स में, तब हम कैसे करते हैं, ठीक। देन हाउ कैन बी ऐड दिस नंबर, तो इस नंबर को हम कैसे ऐड करें to this type of the fraction, how we will add the sum of this type of the fractions. Then there is a two method. First of all we can take the LCM of the 5 and 8, otherwise इसमें क्या करेंगे, या तो 5 और 8 का LCM लेंगे,
या तो क्या करेंगे हम 5 और 8 का एलसीएम अगर निकालें तो हम 5 और 8 का एलसीएम जो है, बहुत सारे लोग को एलसीएम निकालना आता होगा, नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो। तो 5 क्या, 5 किससे, 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक जो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सपोज दैट हियर इज द 8, 8 को हम पहले स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिवाइड द 8 and 5 will be not divided by the 2 completely, hence we will not divide to this, we will only just put up in the below like this. Then we are going to divide it. 2 4 2 4 8 means here we are write there 4 means that how many times we are counting the number 2 tables. We are counting 2 4 means that 4 times, it equal to 8. Then next again we are going to divide with 2, then 5 will not divide by 2, then 2 2 4, and last again we are divide with 2, then there is 2 1 2, and 5 is remain. It can be divided 5 by 5 1 5, and this is the 1. Then we can simply take the multiple of this. 2 into 2 into 2 into 5 is equal to 40. Means that this is the LCM. What is the means? LCM. एलसीएम के मेथड से भी हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालते हैं किसका, डिनोमिनेटर का। फर्स्टली वी कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, देन वी आर गोइंग टू इक्वलाइज टू दिस डिनोमिनेटर by the use of the multiplication of the same number. We will be complete to give this number to 40. So suppose that here is the 5, then we want to make it 40, then we will count the table 5 to it become the 40, then 5 adds the 40, means that we can divide it with the we can multiply it with the a, and also we can here it is the method, in this method we will multiply in both, either it will be numerator and denominator in the both. We are going to multiply with the same number 8, 5 8 is 40, then it will become the 40 and 8, and it is the 9 into 8. We are simply just write down. Then in the case of second number, it is the 8, means that we want to make it to 40, then we will just calculate the numbers 8 8 1 8, and we count to 8, it goes the 5 times, 8 5 40, means that 8 5 here we are going to multiply with the 5 in both, in the denominator and non, means that यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हर को क्या 40 हमको बनाना है, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो इसका जो है डिनोमिनेटर होता है उसको दोनों को बराबर करना पड़ता है। तो हमें इसको 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 था तो 5 में हम जो है क्या करेंगे, 5 की टेबल उनको पढ़ेंगे। तो 5 की टेबल जब हम पढ़ते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, देन इट विल बी 40, तब ये 40 होगा। और ऊपर भी सेम जो है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार इसकी टेबल जाती है, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई। ऐसे सेकंड नंबर में करते हैं। सेकंड नंबर में क्या था, 8 था, 8 का हमने टेबल पढ़ा तो कितनी बार 40 के लिए जाएगी, 8 5 40, देन वी विल का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके जो है अंश में और हर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जो हम क्या करेंगे, 8 9 72 और 8 1 8 1 8 और 7 15, 152 प्लस 25 100,
इसको हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और नीचे जो है 40 दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, नीचे 40 कर लिया और उसको जोड़ने के बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1,252 अपॉन 40। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है या ठीक 4 से डिवाइड हो सकता है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ जो है जब क्या मतलब जो है आपके क्या हर और अंश मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नॉट सेम, देन हाउ वी कैन ऐड एंड आल्सो वी कैन कैलकुलेट बाय द डिफरेंट, दिस इज द एलसीएम मेथड। हम एलसीएम मेथड से कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज अगर हमको एलसीएम ना निकाल के करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो बिना एलसीएम के करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग अभी इसको सिंपल इसको ऐसे रहने दे रहे हैं, ठीक। फ्रैक्शंस को ऐसे हम लोग लिख लिया पहले, सपोज दैट ठीक। इसको अभी हम एलसीएम मेथड से नहीं, हम एलसीएम मेथड को नहीं लगाते हैं। सपोज दैट कि हम एलसीएम निकालेंगे, थोड़ा सा टाइम बहुत लगेगा और हमको जल्दी अगर करना हो तो हम कैसे इसको करते हैं, ठीक। अगर एलसीएम मेथड्स को हमको नहीं लगाना है तो हम कैसे इसको करेंगे, तो जब क्या मतलब इसके जो है नंबर अगर फ्रैक्शन दिए, सपोज दैट 19/5 19/5 और जो है 20/8 है, इसको हमको क्या करना है, बहुत जल्दी जो है हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो हम सॉरी एलसीएम नहीं, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के बजाय क्या करते हैं, सिंपल मैं इसको क्या करेंगे, हम इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक मल्टीप्लाई ये हुआ और एक मल्टीप्लाई इधर हुआ, ठीक। सपोज फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको वो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसको ऐड करेंगे और अपान इसका जो है मल्टीप्लाई आपस में सेम नंबर का कर देंगे, ठीक। हियर वी आर गोइंग टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इफ वी वांट टू अर्ली द रिजल्ट of the to calculate to solve this problem of this sum, we have the different डिनोमिनेटर में जिसके पास जो है आपका जो हर अलग अलग हो उसको हमें जल्दी से निकालना है। हमको एलसीएम निकालना अगर नहीं आता है तो हम कैसे जल्दी से करें, तो हमें एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या किया, 19 में 8 से मल्टीप्लाई किया और 5 से इधर को किया प्लस 5 इंटू 20, फिर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 और 8 का, मतलब दोनों के हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों के हर को मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फर्स्ट वाले के अंश में दूसरे वाले का हर, दूसरे वाले के अंश में फर्स्ट वाले का हर। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उसके बाद सीधे हम जोड़ देंगे, 19 8 जा 8 9 जा जो है 8 9 जा आपका 72 होता है, 72 का 2 और 8 1 जा 8 और 7 152 2 प्लस 25 जा 100 एंड 8 5 जा 40 means that 152 plus 100 252 upon 100 means that ये 250 upon 52 upon 40। तो इस मेथड से जल्दी से हो गया और हमको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एलसीएम नहीं निकालना पड़ा। एलसीएम निकालेंगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जल्दी कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको एलसीएम मेथड से आसान लगता है तब एलसीएम मेथड से कर लो, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर का आपका फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का हर, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले के हर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको उसमें दोनों के हर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके अपान में हम रख लेंगे, बटे में जो है इसको रख लेंगे, ठीक। तो ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर इसका जो है माइनस करना मतलब सब्सट्रैक्शन करना हो, इफ वी वांट टू सब्सट्रैक्ट the number first from the second number or second from the first, ठीक। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो है नंबर्स को माइनस करना चाह रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड एग्जांपल इन व्हिच वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट द नंबर्स व्हिच हैव द numerator denominator both have the difference, means that we are going to subtract तो दो number which numerator denominator are different। In this case, suppose that we are going to subtract any number. Suppose that 448 upon 12, 120
-32/60। अगर इस फ्रैक्शन को हमने लिया और उसमें हमने क्या 148/120 -32/60, देन इन दिस केस, इस केस में भी अगर हम जो है अगर उसको माइनस का सब्सट्रैक्ट करना चाहें तो एक मेथड हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मेथड से हम क्या करेंगे, 120 एंड 60 के एलसीएम निकालेंगे। बाय द एलसीएम मेथड वी हैव टू go the process of the LCM. We will take the LCM of the denominator 120 and 60. In this case we are going to divide this with the 2. There is the 30. Then again it is the 30 and it is the 15. If we are going to divide, we are dividing with this number to 2. Then again we are divide this number 30 to 15 and this will not be divided by the 2, hence we will just put it to next line. इसको हम दूसरे लाइन में लिख लेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जो 2 से डिवाइड होता जाएगा उसको हम डिवाइड करते जाते हैं। उसके बाद अब 15 है, 15 जो है हम लोग जानते हैं 3 से और 5 से, तो फर्स्ट हम 3 से स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 5 and 5 रिमेन्स है। Then we are going to divide 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, means that hence we are going to multiply to these numbers for the LCM. 2 into 2 into 2 into 3 and 5 means that 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 5 4 जा 20 0 and 5 2 जा 10 और 2 14 means that 140. Sorry, 5 4 जा 20, 20 0, 5 2 जा 10 और 2 120. This is the right 120 means LCM is the 120. Then here अगर हम LCM मेथड से लगाएंगे उसमें टाइम बहुत लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हम दूसरे मेथड्स को अप्लाई करेंगे। कौन से, अभी हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स किया था उस मेथड से इसको कर लेंगे क्योंकि हमको टाइम बचाना है और सवाल को जल्दी सॉल्व करना है, तो हम दूसरे मेथड से करेंगे। इस मेथड से करना है तो हमको 120 करना होगा, इसका 120 है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। और सेकंड नंबर में क्या करेंगे, 60 है तो 60 में क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, और ऊपर भी करेंगे तो अगर एलसीएम से करते हैं तो एलसीएम से अगर हमें करना है 48/120, इसमें 32 into 2, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हो गया। फिर 48 माइनस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 अपॉन 120। हियर द वैल्यू विल बी माइनस, इसमें भी अब वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आ रही है, ठीक, डोंट मैटर, कोई मतलब वैल्यू माइनस में आ रही कोई बात नहीं। अगर हमारे मेथड जो भी फ्रैक्शन दे अगर माइनस कर रहे हैं, माइनस आ रहा माइनस दिखाएंगे, प्लस आएगा तो प्लस दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इसको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें सेकंड मेथड से, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड मेथड, बिकॉज क्योंकि हमें एलसीएम मेथड में करने में हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने में बहुत टाइम लगेगा, जिससे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्ट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसान है और सम जल्दी से कर लेंगे, बस हमको स्टेप्स को याद रखना है। तो जैसे अभी हम लोग सम वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हम लोग ने क्या किया, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया और इसको किससे, इधर वाले में मल्टीप्लाई किया और इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस माइनस का निशान है, बीच में माइनस जो सिंबल लगाएंगे, बीच में जो सिंबल माइनस का माइनस लगा लेंगे। तो जैसे कि हमने क्या किया, 48, ये फर्स्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 48 into 60, देन माइनस, फिर 120 into 32, जैसे हम लोग अभी उसमें प्लस वाले में किए थे ऐसे इसमें करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 120 into 60, 120 into 60, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। वी हैव डन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन and in this case here we are multiply 48 into 60, then we
write down, note down this minus symbol, then we are going to multiply 120 with to 32 and upon 120 into 60. This is the simplest method. By the cross multiplication method is simple to use. Then 48 into 60 minus 120 into 32. अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48 का 8 हुआ, फिर 6 4 जा क्या 24 और 4 28 माइनस 12 2 जा 24 का 4 और 12 3 जा 36 और 2 38 एंड 0 0 हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो 28 2880 माइनस 3840 अपन 120 इंटू 60. फर्स्ट हम लोग माइनस कर लेते हैं, इसके बाद इसको वैल्यू को लिखेंगे. ठीक, डायरेक्ट हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं. तो इसमें से अगर मैंने माइनस किया तो 40 आ गया और ये 10 1040 अपान ये माइनस में आ गया माइनस 1040 अपान 120 इंटू 60. ठीक, अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको तो 10 से 10 कट जाएगा सीधे, तो हमारा क्या 104 अपान क्या 120 इंटू 6. ठीक, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 2 जा 12 6 1 जा 6 और 172 720 अपान 104 अपान 720. देन भी इसको हम फिर से काट सकते हैं. ठीक, तो इसको हम काटना है तो उसको फिर काट लेंगे. इस मेथड से हम इसको जो है डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाता है. तो इस मेथड जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं निकालना. वी हैव नॉट डूइंग द एलसीएम इन दिस मेथड. तो ये आपका जो है फ्रैक्शंस का जो है हम लोग इसमें ये वी हैव लर्न अबाउट द एडिशन and the subtraction of the fractions which denominator have same or different denominator and numerator. ठीक, thanks for watching. Please like, share, subscribe. Welcome to the offline classes in EduCareer Academy. Class 1 to 8 admissions are open, and for the class 9, 10th, 11 and 12th have the revision classes are going to start after that Deepavali. So we hope you will enjoy the class and understand the methods. आप लोग इसको जो है बढ़िया से करेंगे और आसानी से उसको समझेंगे. ठीक, और आप लोग सबको जो है दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद. थैंक यू.